मतलब कि उन्हें उदय बैच मिल नहीं रहा है, जो भी मेरी तरह बच्चे हैं बिहार बोर्ड के। तो है बैकलॉग की टेंशन, तब जाकर के आपका बैकलॉग कंप्लीट होगा। The ecological conflict and cooperation among member of a population and 2 दिन जाइए फिर नहीं जाइए फिर जाइए नहीं जाइए ऐसे करके। तो मेरा बैकलॉग वैसे ही कंप्लीट हुआ। अब तो वो है PW से रिलेटेड। मई भी आ गई है, हम 11th में भी आ गए हैं और आज है 3 मई यानी शनिवार। क्या करना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कुछ भी पता नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है। व्हेन साक्षी इज हियर, फिर काहे का फियर। हे डियर, आई एम साक्षी, आई एम नॉट अ इंटेलिजेंट गर्ल, बट आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क मी। मुझे अगर पता होगा तो मैं उसकी रिप्लाई ज़रूर दूंगी। थोड़ा वीडियो शूट करने के बाद मैं आ गई हूँ विटामिन डी लेने के लिए, हाँ मतलब सनलाइट। और मैं यहाँ पे आ गई थी अपना फ्लावर सब देखने के लिए, क्योंकि मुझे ये तोड़ना था पूजा करने के लिए। और अभी मैं जा रही हूँ रीडिंग देने। How wonderful is the living world, the wide range of living types here making the extraordinary habitat Which we find living of Gangan, the cold mountain, deciduous forest, ocean fresh water lakes, deserts or hot springs, rivers speechless, the beauty of a galloping horse, of the migrating bird, the valley of flowers, or the attacking shark evokes and a deep sense of wonder. The ecological conflict and cooperation among members of a population and among population of a community, or even of molecular traffic inside a cell, make us deeply reflect on. रीडिंग देने के बाद मेरी मम्मा ने मुझे गरम गरम चाय बना कर दिया। आई एम टी लवर। चाय पीने के बाद मैंने बनाया टू डू लिस्ट। वैसे मैं कभी फॉलो तो करती नहीं हूँ, लेकिन आज मैं करूँगी। तो मैं टू डू लिस्ट बना के आ चुकी हूँ आप सभी के कमेंट की रिप्लाई देने के लिए। तो मतलब सबसे जो ज़्यादा प्रॉब्लम है जो कमेंट में था, पहला कमेंट तो वो है PW से रिलेटेड। मतलब कि उन्हें उदय बैच मिल नहीं रहा है, जो भी मेरी तरह बच्चे हैं बिहार बोर्ड के, जिन्होंने मेरे तरह इंग्लिश मीडियम रखा हुआ है, और उन्हें जो वो इंग्लिश वाला बैच उदय वाला वो उन्हें मिल नहीं रहा है PW से। तो मैं इसी के लिए आज ये वीडियो लेकर आई हूँ। आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखिए पूरा, ताकि आप लोग को पता चले। मैं पूरे प्रोसेस के साथ आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ, तो आप वो वाला प्रोसेस पूरा देखिएगा, फिर आपको मिल जाएगा बैच और आप बैच परचेस कर लीजिएगा, फिर आप अपनी तैयारी कीजिएगा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आप सभी को कि कैसे कैसे करके करना है और फिर क्या करना है। तो चलिए मैं बताती हूँ आप सभी को कि आप लोग बैच कैसे परचेस कर सकते हैं और कैसे अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को अपने फ़ोन में PW ऐप को डाउनलोड कर लेना है। फिर उसके बाद PW ऐप को ओपन करना है। आप जैसे ही PW ऐप को ओपन करेंगे आएगा नंबर के लिए, आप उसमें अपना नंबर डाल दीजिएगा, फिर जाके ऐप ओपन हो जाएगा। फिर ऐप ओपन होने के बाद इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा आप लोगों के फ़ोन में। आप लोगों को यहाँ पे चूज कर लेना है कि आपको क्या सिलेक्ट करना है। अगर आप 11 क्लास का बैच परचेस करना चाहते हैं तो आप स्कूल बोर्ड पर क्लिक करें, स्कूल बोर्ड क्लास 9 to 12। फिर यहाँ पर आकर के अपना क्लास सेलेक्ट कर लीजिए 11th, और फिर यहाँ से अपना स्ट्रीम ले लीजिए। मैं तो साइंस ली हूँ इसलिए मैंने साइंस पे क्लिक किया। यहाँ पे स्टेट बोर्ड करके आप अपना यूपी बोर्ड से यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड से बिहार बोर्ड, किसी भी बोर्ड को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, आप इसमें अलाउ कर दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। ये तो हिंदी मीडियम के लिए जिन्होंने हिंदी मीडियम चूज किया है, और ये है इंग्लिश मीडियम के लिए जिन्होंने इंग्लिश मीडियम चूज किया 11th क्लास में, वो ये वाला बैच परचेस करें। इसमें आपको टीचर सबका भी लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, डेमो क्लास सब मिल जाएगा आपको। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसमें आपको पढ़ाया जाएगा हिंदी में, लेकिन जो कंटेंट होता है वो आपको इंग्लिश में दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करें तो आपको क्वेश्चन आंसर तो इंग्लिश में ही लिखना होगा ना, इसीलिए, लेकिन आपको पढ़ाया जाएगा हिंदी में ही। और इसका जो टोटल रुपीज़ है, प्राइस जो है वो 1500 है। आप बाय नाउ पे क्लिक करके आप इसे परचेस कर सकते हैं, पेटीएम से कटा सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, तो एक लाइक कर दीजिए। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि PW से कैसे बैच परचेस करें। आई नो बहुत कोई को पता भी होगा, लेकिन जिनको पता नहीं उनके लिए था ये।
तो अब है सेकेंड कमेंट, जो है बैकलॉग की टेंशन। ये तो खैर बहुत सारे बच्चों का है, जैसे कि मेरा भी, लेकिन जो मतलब जो दिशा से पढ़ती है उन्होंने मुझे कमेंट किया था, तो ये आपके लिए ही है और इनके तो जितने भी सारे बच्चे उनके लिए है। ये खुद मैंने भी किया है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, अगर आपका बैकलॉग लग चुका है तो आप उसको कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। आप अभी 10th की स्टूडेंट है, तो आप अभी स्कूल भी जाती होगी, है ना। और अभी जो 10 के जो बच्चे हैं उनका अभी 75% 80% ऐसे होना चाहिए स्कूल में प्रेजेंटेशन। तो आप देखिए, अगर मेरी माने तो आप एक सप्ताह में एक दिन स्कूल एब्सेंट कीजिए, तब जाकर के आपका बैकलॉग कंप्लीट होगा। क्योंकि अगर आप एक दिन स्कूल का एब्सेंट कीजिएगा ना, तो आप उसकी जगह ऑनलाइन क्लास करके आप बैकलॉग कंप्लीट कर सकते हैं। आप अगर सप्ताह में एक दिन भी एब्सेंट करेंगे तो इससे कोई मतलब कुछ दिक्कत वाली बात तो है नहीं। आपका एक संडे रहेगा और आप एक दिन किसी दिन एब्सेंट कीजिए, सप्ताह में 5 दिन स्कूल जाइए, तो इससे आपका बैकलॉग कंप्लीट हो जाएगा। ये मैंने 10th के स्टूडेंट के लिए बताया। अगर 11th में भी किसी का होगा कॉलेज, मेरा तो नहीं है, वो भी ऐसे कर सकते हैं। एक दिन 2 दिन जाइए, फिर नहीं जाइए, फिर जाइए, नहीं जाइए, ऐसे करके। मैंने भी ऐसे 10th में अपना बैकलॉग कंप्लीट किया था, क्योंकि मेरे स्कूल में तो उतना अच्छे से पढ़ाई होता नहीं था, तो इसलिए मैं घर पे ही बैठ कर के ज़्यादातर पढ़ाई करती थी। तो अगर आप एब्सेंट स्कूल नहीं करना चाहते हैं तो आप मैनेज कर लीजिए, मतलब आप देख लीजिए कि आपका स्कूल कितना से कितना बजे तक है। मेरा तो खैर बहुत ही लंबा टाइम था, 9 से 4 बजे तक। उसके बाद कोचिंग था 2 टाइम, उसके बाद रात में मुझे नींद आता था। फिर एक मतलब उतना सारा दौड़ भाग करके कितना आदमी पढ़ सकता है बताइए। तो इसीलिए मैं स्कूल एब्सेंट करती थी, लेकिन मैंने फिर भी अपना 75% पूरा किया, क्योंकि मैं सप्ताह में जाती थी 3-4 दिन करके, ऐसे करके जाती थी मैं। तो मेरा बैकलॉग वैसे ही कंप्लीट हुआ। अगर आपके स्कूल में पढ़ाई होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो मैं उनके लिए बोल रही हूँ। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जो भी डाउट होगा आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उनके, अगर मुझे पता होगा तो मैं बता दूँगी, नहीं होगा तो कैसे बताऊँगी।